नमस्कार, मेरा नाम सुमन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम आरएम। शुरुआत करते हैं आज की 10 मेन खबरों से। बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग, 92% ज्यादा मतदान। ट्रंप का बड़ा बयान, इजराइल लेबनान सीज फायर बढ़ा, ईरान को चेतावनी। गोपालगंज में मौत के बाद बवाल, हाईवे जाम। हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सड़कों पर सरकार से जवाब तलब। चंडीगढ़ में 40 डिग्री सेल्सियस पार, हीट वेव का खतरा। पहाड़ों में मौसम बदलेगा, बारिश बर्फबारी का अलर्ट। आईपीएल में आरसीबी वर्सेस जीटी मुकाबला आज। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। ओवैसी का बयान, न्याय बिना विश्व गुरु नहीं। चुनावी माहौल में बड़ी सियासी हलचल। अब जानते हैं खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक 92% से ज्यादा लोगों ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, जो अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि जनता की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता का संकेत है। वहीं पीएम मोदी ने हावड़ा में रोड शो किया और ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पदयात्रा निकालकर चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कूटनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच चल रहा नाजुक सीज फायर अब 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि वो जल्द ही दोनों देशों के नेताओं की एक बैठक की मेजबानी कर सकते हैं, जिससे स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। ये बयान ऐसे समय लिया गया जब मिडिल ईस्ट में हालत बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि उन्हें ईरान के साथ चल रहा तनाव और खत्म करने का कोई दबाव नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को सीधी चेतावनी दी, मेरे पास समय है लेकिन ईरान के पास नहीं है, घड़ी टिक रही है। इस बयान से साफ है कि कूटनीति के साथ साथ दबाव की राजनीति भी जारी है और आने वाले हफ्ते में पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में एक दर्दनाक घटना ने उग्र रूप ले लिया जब चाकूबाजी से घायल युवक की मौत हो गई। गांव में आक्रोश फूट रहा है, लोगों ने NH-27 को जाम कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और प्रशासन को हालात संभालने में मेहनत करनी पड़ी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये सड़कें है या धूल का गुब्बारा। कोर्ट ने अधिकारियों को तलब करते हुए जवाब मांगा और साफ कहा कि इस लापरवाही का खामियाजा जनता भुगत रही है। अब सरकार को तय समय पर रोड मैप पेश करना पड़ेगा। चंडीगढ़ में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अगले कुछ दिनों तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी दिख रहा है। त्वचा से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर ने लोगों को धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्यों में जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में हीट वेव का असर जारी रहेगा, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम दो बिल्कुल अलग तस्वीरें लेकर आएगा। आईपीएल 2026 में आज एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। आरसीबी अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर फैंस को खुश करना चाहेगी, वहीं गुजरात की टीम भी जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। मुकाबला टक्कर का होने वाला है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी बात सामने आ सकती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हो रही है जब पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब सबकी नजरें उनकी रणनीति और बयान पर टिकी है। IMIM प्रमुख ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये बयान चुनावी माहौल में एक नई बहस छेड़ सकता है। ओवैसी ने समुदाय को राजनीतिक रूप में मजबूत होने की अपील भी की है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां देश भर में चुनावी माहौल के बीच सियासी हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। रोड शो, रैलियां और बयानबाजी सब कुछ अपने चरम पर है। हर पार्टी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरएम न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सोच भी बदलती है।